से भर देना। मित्रों, दुर्गा माता की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो मित्रों, नवरात्रि में पहले दिन बहुत खास होता है और इस दिन हम दुर्गा माता की स्थापना अपने घर में करते हैं। घर के ईशान कोण में चौकी स्थापना करके दुर्गा माता दुर्गा को स्थापित करके हम कलश की स्थापना करते हैं और भक्तों अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, दुर्गा माता का आवाहन करते हैं। तो पहला दिन बहुत खास होता है, दुर्गा माता के स्वागत का दिन होता है। और मित्रों, आपको बता दें कि हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार अगर हम नवरात्रि के पहले दिन कुछ खास कार्य कर लेते हैं तो इससे दुर्गा माता बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और फिर हमारी जो भी पूजा होती है, प्रार्थना होती है, दुर्गा माता उसे बहुत शीघ्र स्वीकार करती है और हमारे जीवन में आने वाली समस्त परेशानियों को दूर करती है, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि नवरात्रि के पहले दिन क्या करें जिससे कि माता रानी माँ दुर्गा की कृपा हमें बहुत शीघ्र मिल जाए और हमारे जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, या फिर अगर किसी भी खास कामना से आप दुर्गा माता की पूजा आराधना कर रहे हैं, कोई भी आपकी ऐसी मनोकामना है जो चाहते हैं कि दुर्गा माता शीघ्र ही पूर्ण कर दे, तो नवरात्रि के दिन दुर्गा माता को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए आपको इन 9 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने हमारे वास्तु ज्ञान ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, बात करें कि नवरात्रि के पहले दिन हमें पहले कार्य क्या करना चाहिए। भक्तों, घर की छत पर आज हमें झंडा जरूर लगाना चाहिए। झंडा मतलब लाल रंग का त्रिकोण झंडा होता है और उसके ऊपर जय माता दी लिखा हुआ हो। ये बाजार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, नहीं तो आप घर पर भी स्वयं से बना सकते हैं। तो एक झंडा त्रिकोण आप लेकर दुर्गा माता को पहले दिन उनके चरणों में अर्पित कीजिए। जब पूजा कर रहे हैं सुबह तो उसके बाद पूजा के बाद वह झंडा अपने घर की छत पर लगा दीजिए। इस झंडे को घर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व के कोने पर, अगर वहां पर जगह ना हो तो आप उत्तर दिशा में इस झंडे को लगा सकते हैं, जहां भी आप यह ध्वज लगाते हैं। इसके साथ आप ध्यान रखें कि आप वहां पर एक दीप जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि भक्तों, शारदीय नवरात्रि माता रानी माँ दुर्गा का एक पावन पर्व है और झंडा लगाते समय इससे क्या होगा, इससे यश की वृद्धि होती है। देखिए मित्रों, जब हम झंडा अपने घर पर लगाते हैं जो कि हमेशा लहराता रहता है, तो यह इस बात का सूचक है कि आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। मान सम्मान यश प्रतिष्ठा धन की वृद्धि सुख समृद्धि सभी प्रकार की जो चीजें हैं वह प्राप्त हो जाती है। भक्तों, ऐसे लहराता हुआ झंडा आपके घर पर शुद्धता की सूचना है। इसलिए 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार को शारदीय नवरात्रि के पहले दिन आपको अपने घर के ईशान कोण में एक लाल रंग का झंडा जरूर लगाना चाहिए। मित्रों, अगला जो कार्य है शारदीय नवरात्रि में पहले दिन आपको जरूर करना है, वह है घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। तोरण क्या होता है? देखिए, आम के पत्ते लीजिए। जब हम पंच पल्लव के लिए भी आम का पत्ता लेते हैं, वहीं आम का पत्ता चाहिए हमें और थोड़ा सा अधिक मात्रा में आप लेकर आइए, उसे साफ कर लें। धोने के बाद उस पत्ते के ऊपर आपको श्री लिखना है। पत्ते पर आप श्री लिखें और जितना भी बड़ा आपका मुख्य द्वार हो उसके अनुसार एक धागा ले और लाल धागा ले सकते हैं, पीला धागा ले सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी रंग का धागा लेकर आप इन सभी पत्तों को एक माला बना लीजिए और उसके बाद यह अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। मित्रों, श्री पत्तों पर कुमकुम से लिख दीजिए या हल्दी से लिख दीजिए, इसे लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी दरवाजे पर कहीं तोरण लगा हुआ देखते हैं, आपको क्या लगता है? पहले ही सूचना में यह लगता है कि इस घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हुआ है। और तो घर पर लगा हुआ तोरण, घर के मुख्य द्वार पर लगा हुआ तोरण आपके घर में शुभता की सूचना देता है, मांगलिक कार्य की सूचना देता है, इस बात की सूचना देता है कि आपके घर में देवी माँ दुर्गा विराजित हैं। यह बहुत खास होता है। नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना
और इसका बहुत ही शुभ फल भी हमें प्राप्त होता है। अगला जो कार्य है, तीसरा कार्य जो हमें नवरात्रि में जरूर करना चाहिए मित्रों, वह अखंड दीप प्रज्वलित करना। देखिए, अगर घर में हम अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं तो अखंड दीप प्रज्वलित करने से मन की कोई भी इच्छा हो, अगर आप सोचकर और मन में धारण करके अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। लेकिन इसके अलावा दीप इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी और मन से, घर से, हर तरह से नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है दीप। इसलिए अखंड दीप शारदीय नवरात्रि में पहले दिन से लेकर और नवमी तिथि तक प्रज्वलित किया जाता है, जिससे कि शुभता का घर में वास हो, पॉजिटिव एनर्जी का घर में वास हो। और जहां पर पॉजिटिव एनर्जी होती है वहां पर सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। और भक्तों, आपको बता दें कि दुर्गा माता वहीं वास करती है जहां पॉजिटिव एनर्जी रहती है। इसीलिए हम घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगा रहे हैं ताकि बाहर से, मुख्य द्वार से किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश ना करे। इसके अलावा जब हम दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो हमारे विचारों में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी ना हो, इसके लिए हम प्रज्वलित कर रहे हैं। जब हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, निर्विघ्न उसे हम पूर्ण कर पाएं, इसके लिए अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अखंड दीप प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो सुबह शाम दोनों समय जब दुर्गा माता की आराधना करें तब आपको शुद्ध घी का दीप जरूर प्रज्वलित करना है। और सुबह शाम दोनों समय अपने घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर कीजिए, जिससे कि घर में नेगेटिव एनर्जी ना रहे और घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास बना रहे। अगला जो कार्य है शारदीय नवरात्रि में आपको जरूर करना चाहिए, वह कलश की स्थापना। भक्तों, दीप में एक और बात का ध्यान रखें, फिर हम कलश की स्थापना की बात करते हैं। दीप में अगर आप घी का दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे आपको दुर्गा माता की मूर्ति के दाईं तरफ रखना होता है। और अगर आप तेल का दीप प्रज्वलित करते हैं तो दुर्गा माता के बाईं तरफ आपको तिल तेल का दीप रखना चाहिए। तो इस प्रकार से दीप का आप ध्यान रखें। जब भी आप तिल तेल या फिर घी का दीप प्रज्वलित करते हैं तो उसे सही दिशा में, सही स्थान पर रखना चाहिए। और अगला जो कार्य है घट स्थापना करना, यानी कलश की स्थापना करना। तीखी कलश की स्थापना जब हम करते हैं नवरात्रि में, कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, सभी देवी देवताओं का पूजन दुर्गा माता, भगवती माँ दुर्गा के साथ ही हम प्रतिदिन करते हैं। इस प्रकार से जब 9 दिनों तक लगातार हम समस्त देवी देवताओं का पूजन करते हैं, घर में आवाहन करके विधि विधान से, खास रूप से हम उनकी आराधना करते हैं। क्योंकि जब हम दुर्गा माता का पूजन करते हैं पहले हम कलश का पूजन करते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य चीजें हम दुर्गा माता को अर्पित करते हैं विधि विधान से, और इसके साथ ही कलश को भी हम इसी प्रकार से अर्पित करते हैं। तो सभी देवी देवताओं की खास पूजा हम 9 दिनों तक कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की सारी परेशानियां दूर होती है और कोई भी हमारी खास मनोकामना हो तो अवश्य पूर्ण होती है। तो कलश की स्थापना हमें जरूर करनी चाहिए। अगर संभव हो तो नवरात्रि के पहले दिन जो अगला जरूरी काम हमें करना है वह है जवारे बोना, यानी कि सप्तधान्य बोना, जो कि हम मिट्टी में थोड़े से जौ होते हैं जो कि हरे हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी जौ अंकुरित हो जाते हैं और यह शीघ्र ही अंकुरित तब होते हैं जब हमारे घर में अन्न होते हैं। तो यह इस बात की सूचना देते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आने वाली है, हमारे घर में भगवती दुर्गा माता विराजित हो चुकी है और घर में सुख समृद्धि, धन, वैभव, सभी प्रकार की जो शुभता है उसका आशीर्वाद हमेशा दे रही है। तो घर में अगर आप जौ होते हैं, सप्त धान्य बोते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। मित्रों, नवरात्रि के पहले दिन हमें जरूर यह करना चाहिए। और अगला जो शुभ कार्य है जो नवरात्रि के पहले दिन आपको जरूर करना चाहिए, वैसे तो बहुत से भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक व्रत धारण करते हैं। बहुत से भक्त जल पीकर या फिर फलाहार के द्वारा इस व्रत को धारण करते हैं। लेकिन अगर आप पूरे नवरात्रि व्रत धारण नहीं करते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन आपको व्रत धारण जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन और अंतिम दिन यानी नवमी तिथि पर,
यह अष्टमी तिथि पर आपको व्रत जरूर करना चाहिए। तो पहला दिन बहुत खास है। दुर्गा माता की आराधना करते हैं, विधि विधान से उनका आभार करके पूजन कर रहे हैं, तो पहले दिन आपको व्रत जरूर करना चाहिए और संभव हो तो पूरे नवरात्र व्रत करना चाहिए। पूरे नवरात्र जब हम व्रत करते हैं, दुर्गा माता की पूजा आराधना करते हैं, सात्विकता के साथ दुर्गा माता की आराधना करते हैं, तो दुर्गा माता शीघ्र ही प्रसन्न होती है। लेकिन व्रत भी धारण करें जब आप स्वस्थ हो, पूर्ण रूप से। अगर आप स्वस्थ नहीं हो, व्रत रखने में असमर्थ हो, तो सिर्फ आप शुद्ध सात्विक भोजन यानी कि बिना लहसुन प्याज का भोजन लेकर दुर्गा माता की आराधना सुबह शाम करें। तो सच्चे मन से, भक्ति भाव से हम दुर्गा माता की आराधना करते हैं, तो दुर्गा माता शीघ्र ही प्रसन्न होती है। अगर व्रत धारण की रखने की अगर आपकी शक्ति या सामर्थ्य शारीरिक रूप से नहीं है, तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर संभव हो तो पहले दिन फलाहार के द्वारा व्रत धारण जरूर कीजिए। अगला जो जरूरी कार्य है, जो नवरात्रि में आपको जरूर करना है, घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। इससे किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश ना करें। इसके अलावा जब हम दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, तो हमारे विचारों में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी ना हो, इसके लिए हम प्रज्वलित कर रहे हैं। जब हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, निर्विघ्न उसे हम पूर्ण कर पाएं, इसके लिए अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है। भक्तों, अगर आप इस नवरात्रि माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ दुर्गा को अपने घर लाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी। आपका हमारे घर में स्वागत है और आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।